गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम कृतिका मिश्रा और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कृतिका में बहुत सारा स्वागत है। ये हमारा थर्ड वीडियो जिसमें हम क्लास 11th की अकाउंटेंसी का सिलेबस डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आइए चलिए देखते हैं सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। ये क्लास 11th की अकाउंटेंसी की बुक में आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट मिलेगा, मीनिंग एंड एक सेकेंड क्लास मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। इस चैप्टर में हम अकाउंटिंग का डेफिनेशन, प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, डिसएडवांटेज, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे वन बाय वन। तो चैप्टर नंबर 1 हो जाएगा मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। उसके जस्ट बाद आता है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बहुत सारे टर्म्स होते हैं अकाउंटिंग में, जैसे होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन, जैसे होता है अकाउंटिंग, कैपिटल, ड्राइंग। ये सब टर्म्स क्या है, ये हम चैप्टर नंबर 2 में समझेंगे कि ये इन सब टर्म्स का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, क्या होता है ये सब का मतलब, ये हम चैप्टर नंबर 2 में समझेंगे। चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल। चैप्टर नंबर 3 है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसमें 3 अजम्पशन है कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम 3 चीजें मान चुके होते हैं, उन तीनों अजम्पशंस के बारे में पढ़ेंगे। कुछ कन्वेंशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 में ये चीजें पढ़ेंगे आप, कन्वेंशन और अजम्पशन चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। फिर आता है चैप्टर नंबर 4 प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हम अकाउंटिंग को जब रिकॉर्ड करते हैं, अब बिजनेस कर लिया, बिजनेस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैश आ रहा है तो किस चीज में, कैश बेसिस में रिकॉर्ड करें, एक्रूअल बेसिस में रिकॉर्ड करें, कैसे रिकॉर्ड करें, इस चीज को हम चैप्टर नंबर 4 प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ेंगे। फिर आता है चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS। इसमें हम पढ़ेंगे, जैसे बहुत समय पहले ऐसा था कि सब लोग अपने हिसाब से अकाउंटिंग को, प्रॉफिट लॉस, सारी चीजों को अपने हिसाब से दिखाते थे। हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमें जैसे मन होगा हम वैसे अकाउंटिंग करेंगे। तो इसको चेंज करने के लिए, इसको एक तरीके से दिखाने के लिए स्टैंडर्ड्स कुछ बनाए गए, जिसके हिसाब से ही अब बिजनेसमैन काम करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ही सारे बिजनेसमैन काम करते हैं। उस स्टैंडर्ड्स को हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। फिर आता है चैप्टर नंबर 6, ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6 हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर है। इसमें हम प्रैक्टिकल करना सीखेंगे, इक्वेशंस बनाना सीखेंगे। अब कैश आ गया, रिकॉर्ड कर लिया, तो उसको इक्वेशंस में लिखना सीखेंगे कि कैसे लिखें। ये चैप्टर नंबर 6 में समझे। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 7। अब हमारा है चैप्टर नंबर 7 डबल एंट्री सिस्टम। इसमें हम डेटर कौन है, क्रेडिटर कौन है, ये सारी चीजों को एंट्री करना सीखेंगे, लिखना सीखेंगे कि कैसे लिखना है। फिर है चैप्टर नंबर 8 ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्सेस, डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी। बाउचर के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, डिफिकल्ट गलत ही शब्द हो गया, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, पर हम ऐसे पढ़ेंगे कि आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, कोई टेंशन नहीं होगी, बहुत आराम से समझेंगे आप। फिर है चैप्टर नंबर 9 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जनरल। जैसे हम प्रोसेस पढ़ेंगे अकाउंटिंग का, तो जब चीजें रिकॉर्ड होती हैं, जिस बुक में हम चीज को रिकॉर्ड करते हैं ना, किसी एक बुक होती है जिसमें हम चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, तो जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसको ही हम जनरल कहते हैं। तो जनरल बनेगा कैसे, वो चैप्टर नंबर 9 में सीखेंगे हम कि जनरल होता क्या है, कैसे बनेगा, प्रोसेस क्या है, कैसे सीखना है, ये चैप्टर नंबर 9 में हम देखेंगे। चैप्टर नंबर 10 है अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST। नाम सबने सुना होगा, GST पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 10 में। चैप्टर 11 है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कैश बुक बनाना सीखेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत मजे के साथ पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं होगी आपको। चैप्टर नंबर 12 है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक। चैप्टर 13 है लेजर। जनरल बनाने के बाद रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद अलग अलग करेंगे, इस प्रोसेस को लेजर कहते हैं। जैसे परचेज सेल किया, अलग अलग जगह पे नोट डाउन किया, इस प्रोसेस को लेजर कहते हैं। ये भी बहुत इजी होता है लेकिन इंपॉर्टेंट होता है। चैप्टर नंबर 13 में लेजर बनाना सीखेंगे। चैप्टर नंबर 14 ट्रायल बैलेंस एंड चैप्टर 15 BRS सीखेंगे, बैंक रिकंसिलाइजेशन स्टेटमेंट, PRS बनाना सीखेंगे, बहुत इजी होता है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। चैप्टर 16 है हमारा डेप्रिसिएशन, कोई सामान खरीद के लाए, उसका दाम घर पे लाते ही घट क्यों गया, कितना घटा, कैसे घटा, क्या हुआ, ये सारी चीजें हम डेप्रिसिएशन में सीखेंगे। नंबर्स बेस्ड होता है, न्यूमेरिकल्स होते हैं, बहुत इजी होता है और बहुत मजा भी आता है सॉल्व करने में। सबसे इजी चैप्टर यही हुआ। चैप्टर 17 हुआ प्रोविजन एंड रिजर्व। चैप्टर 18 हुआ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जैसे बिल्स के बारे में पढ़ेंगे।
कि कौन सा बिल क्या है। चैप्टर 18 में पढ़ेंगे। चैप्टर 19 है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, BRS, ये सारी चीजें बना ली, उसमें एरर अगर है तो कैसे रेक्टिफाई करें, कैसे पता करें। अब बहुत सालों का बन चुका है लेकिन बीच में कहीं मिस्टेक है तो कैसे उसको, उस एरर को रेक्टिफाई करें। ये सारी चीजें चैप्टर 19 में पढ़ेंगे। चैप्टर 20 है कैपिटल एंड रेवेन्यू। 21 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चैप्टर 22 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। चैप्टर 23 अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अब कोई रिकॉर्ड है जो इनकम्प्लीट है तो उसको कैसे पूरा सॉल्व करें, क्या कौन कौन सी चीजें लगाएंगे, हम चैप्टर नंबर 23 में पढ़ेंगे। फिर कंप्यूटर से इंट्रोडक्शन होगा हमारा। चैप्टर नंबर 24 में सबने पढ़ा है लेकिन इसमें भी है थोड़ा सा अकाउंटेंसी में। चैप्टर नंबर 24 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। फिर चैप्टर नंबर 25 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। लास्ट के 2 चैप्टर से कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। और 27वां टैली पढ़ेंगे हम थोड़ा मोड़ा चैप्टर नंबर 27 में। अब ये हमारे 27 चैप्टर थे जो 1 बाय 1 हमने देख ही लिया। अब अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज थैंक यू क्लास, मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।